नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। उत्तराखंड के नए सीएम तीरथ सिंह रावत ने सूबे की कमान संभालते ही सबसे पहला काम जो किया था वो था हरिद्वार कुंभ को कोविड-19 से जुड़ी तमाम पाबंदियों से मुक्त करना, क्योंकि नए सीएम को लगता था कि कोरोना से जुड़ी ये पाबंदियां कुंभ आने वाले श्रद्धालुओं को परेशान कर सकती है। यही वजह है कि उन्होंने सबसे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत के फैसले को पलट दिया था और कहा था कि श्रद्धालु बिना रोक टोक के कुंभ आएं और स्नान करें। लेकिन लगता है तीरथ सरकार की ओर से दी गई ये छूट ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाली है, क्योंकि कुंभ की वजह से टेंशन में आई केंद्र सरकार राज्य सरकार को पत्र लिखकर साफ कर चुकी है कि हरिद्वार में कोविड को लेकर जो भी तैयारियां की गई हैं वो काफी नहीं है। दरअसल नए सीएम तीरथ सिंह रावत अभी कुछ ही दिन पहले हरिद्वार गए थे, जहां उन्होंने ऐलान किया था कि हरिद्वार महाकुंभ दिव्य और भव्य होगा। श्रद्धालु बिना रोक टोक कुंभ मेले में आए और गंगा स्नान करें। कुंभ में शासन प्रशासन की ओर से किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं होगी। जनता को आने दीजिए। 12 साल पहले वो तय करते कि हमको कुंभ नहाना है, तो रोक टोक नहीं होना। हाँ, इतना जरूर है कि भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उसका हमको 100% पालन करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, तो वो गाइडलाइन ये है कि मास्क लगाएं, सैनिटाइज लगाएं, यह गाइडलाइन का। लेकिन ये नहीं कि जनता को नहाने दें। तो लेकिन लोगों में एक भय था कि यानी बिना नेगेटिव के, बिना उसके रिपोर्ट के हम जा ही नहीं सकते। तो इसको मैंने ये कहा कि इसकी आवश्यकता नहीं, पालन जरूर करें लेकिन आएँ। और उसके कारण उस दिन ये हुआ कि रात भर लोग चलते रहे। 32-33 लाख संख्या वहाँ आई और उन्होंने पूर्ण रूप से स्नान भी किया। कोई किसी प्रकार का घटना नहीं। अपने घर में वापस लोग बड़े शांति उससे लौटे। और अब जो 3 स्नान हमारे हैं अप्रैल में, ये बहुत चुनौतीपूर्ण होंगे, तो इनके लिए अभी से हमने व्यवस्था की है। सीएम तीरथ सिंह रावत इधर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की ओर से लगाई गई कोरोना पाबंदियां हटाने में जुटे हुए थे कि इसी बीच केंद्र सरकार से उनके नाम एक पत्र आ गया, जिसमें उत्तराखंड सरकार को सलाह दी गई कि महामारी रोकने के लिए सरकार को कड़े कदम उठाने की जरूरत है। उत्तराखंड के मुख्य सचिव को लिखे गए पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा था, पिछले कुछ सप्ताह में भारत में 12 से ज्यादा राज्यों में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि आई है और हरिद्वार कुंभ मेले में इन राज्यों से भी तीर्थ यात्री आ सकते हैं। ऐसे में कुंभ मेले के दौरान पवित्र शाही स्नान के बाद स्थानीय लोगों में संक्रमण के मामले बढ़ने की आशंका है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने टेस्टिंग पर चिंता जताते हुए कहा, केंद्रीय दल की रिपोर्ट के मुताबिक प्रतिदिन 10 से 20 तीर्थ यात्रियों और 10 से 20 स्थानीय लोगों के संक्रमित होने की जानकारी मिल रही है। संक्रमण की ये दर मामलों में वृद्धि होने की आशंका को बढ़ाती है, क्योंकि कुंभ के दौरान अधिक संख्या में लोगों के आने की उम्मीद है। राज्य सरकार को बताया गया कि हरिद्वार में रोज हो रही 50,000 रैपिड एंटीजन जांच और 5,000 आरटी-पीसीआर जांच तीर्थ यात्रियों की संभावित संख्या को देखते हुए पर्याप्त नहीं है। इधर केंद्र सरकार हरिद्वार कुंभ में कोरोना मामलों को लेकर राज्य सरकार को आगाह कर रही है, तो उधर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिन्होंने 14 मार्च को ही हरिद्वार का दौरा किया था। इस दौरान ओम बिड़ला से तमाम साधु संतों के साथ साथ सीएम तीरथ सिंह रावत ने भी मुलाकात की थी। इसी मुलाकात के बाद ओम बिड़ला को कोरोना हो गया, जिनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हुए सीएम तीरथ सिंह रावत ने ट्वीट कर कहा, भगवान बद्री विशाल और बाबा केदार से माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला जी के कोरोना से शीघ्र ही स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। आप जल्द ही कोरोना को मात देकर एक बार फिर से पूरे उत्साह और ऊर्जा के साथ हमारा मार्गदर्शन करेंगे। केंद्र सरकार हरिद्वार कुंभ को लेकर टेंशन में क्यों है, ये आप इसी बात से समझ सकते हैं कि जब हरिद्वार जाने वाले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं, तो फिर आम श्रद्धालुओं को लेकर किस तरह की तैयारियां होंगी, ये आप समझ सकते हैं। आपको बता दें, 16-17 मार्च के बीच राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र यानी कि एनसीडीसी के निदेशक के नेतृत्व में केंद्र सरकार के एक दल ने हरिद्वार कुंभ मेले में चिकित्सा और जन स्वास्थ्य व्यवस्था की समीक्षा के लिए उत्तराखंड का दौरा किया था, जिसके बाद केंद्रीय सचिव की ये चिट्ठी सामने आई है, जिसमें उन्होंने हरिद्वार में कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए राज्य सरकार को और कड़े कदम उठाने की सलाह दी है।